हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट नंबर 25 मतलब एक्सरसाइज नंबर 5 जो हमने बहुत ही सारे सम एक्सरसाइज नंबर 5 में से चूज किए हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज नंबर 5 का ये लास्ट लेक्चर है। उसके बाद जो अभी भी मेरे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बहुत ही सारा सम है आपके लिए, लेकिन इस लेक्चर के बाद ये मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सम स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें छोटे बड़े 100 सम है, 100 से के आसपास है। सारे सम तो हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि बहुत लंबे मतलब बहुत ही ज्यादा लेक्चर इसमें जाएगा, लेकिन इसमें भी हम थोड़ा बहुत सिलेक्शन करके जो भी डिफरेंट मेथड के सम है वो ज्यादातर सम में उसको आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो जो एग्जाम्पलर है वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। यहाँ तो आज हम टेक्स्ट बुक का एक पूरा ओवरव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 जो मिसलेनियस सम्स है वो पहले खत्म करेंगे। बाद में जो टेक्स्ट बुक का जो इलस्ट्रेशन है जो सभी उसमें से 2 सम हमने चुने हुए वो भी आज हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन एक्सरसाइज नंबर 5। Sum number 22. If y is equal to fx, gx, hx, L, M, N, A, B, C, prove that dy by dx is equal to f dash x, g dash x, h dash x, ln abc। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिटरमिनेट फॉर्म में दिया गया है। वैसे फर्स्ट जो है वो fx, gx, hx है, उसमें ही वेरिएबल्स है, वेरिएबल x है। सेकंड और थर्ड रो है वो कांस्टेंट है। तो हमें जो उनका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है वो फर्स्ट रो में इफेक्ट करेगा, वो हमें प्रूव करना है। इफेक्ट तो आप देख सकते हैं, लेकिन हमें वो प्रूव करना है। तो 2 मेथड है, पहले हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, बाद और उनका डिफरेंशिएशन फाइंड करके फिर उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही इजी रहेगा इस सम में। तो पहले y है हमारे पास, y इज इक्वल टू fx, एक्सपेंशन कर लेते हैं उसका, mc माइनस bn माइनस gx LC माइनस AN प्लस HX LB माइनस AM this is the expansion of this determinant. MC minus BN, LMN and ABC all are constant, that is why MC minus BN is also constant, as well as LC minus AN is also constant and LB minus AM is also constant. तो ये तो constant है। तो जब मैं उनका डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
बदल सकते हैं। तो मुझे जो फंक्शन है उनका ही डिफरेंशिएशन निकालना है। कांस्टेंट तो बाहर ही रहेगा, तो dy by dx mc minus bn is the constant, so d by dx of fx only. Similarly, lc minus man is the constant, so differentiate gx only, and lb minus am is also constant, so differentiate hx only, right? So dy by dx is equal to, अब मैं क्या fx का डिफरेंशिएशन तो f dash x है, तो मैं f dash x पहले लिख लेता हूँ उस पैटर्न के हिसाब से, जो भी एक्सपांशन की पैटर्न है उस हिसाब से मैं f dash x को पहले लिख देता हूँ, और mc minus bn जो कांस्टेंट है उसको यहाँ लिख देता हूँ g dash x, lc minus है, and last term differentiation of hx is h dash x, so lb minus है। अब देख सकते हैं यहाँ fx है, यहाँ f dash x है, यहाँ gx है, यहाँ पर g dash x है, यहाँ hx है, यहाँ पर h dash x है, बाकी कोई तो एक्सपेंशन में फर्क है ही नहीं। तो जब उसको मैं dy by dx लेफ्ट हैंड साइड है, जब मैं राइट हैंड साइड का डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखूंगा तो f dash x हो जाएगा फर्स्ट रो में, g dash x हो जाएगा और h dash x हो जाएगा। सेकंड और थर्ड रो तो वैसे ही mc minus bn वही है, तो ये सेकंड रो lmn हो जाएगा और थर्ड रो abc होगी, सो डिस्प्रूव्ड। तो दिखने में थोड़ा ये जाइंट सब दिखता है, लेकिन है नहीं। एग्जाम्पल नंबर 23, ये सम है वो हायर डेरिवेटिव्स के ऊपर डिपेंड है, मतलब सेकंड डिग्री डेरिवेटिव जब हम फाइंड करते हैं तो उनका जो प्रूफ का सम है, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई ना कोई या फिर एमसीक्यू में या फिर प्रूफ में या फिर कोई भी मार्क्स में दो मार्क्स या 4 मार्क्स या 5 मार्क्स, मतलब ये ऐसे टाइप क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, जेडबल में भी उस टाइप का सब पूछ सकते हैं एमसीक्यू फॉर्म में। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। यहाँ पर एक सम ये भी हम लेते हैं, एग्जांपल नंबर 23, इफ y is equal to a cos inverse x, so that 1 minus x square d2y by dx2 minus x into dy by dx minus s square y is equal to 0। हमें ये प्रूव करना है। यहाँ पर dy by dx है तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव, d2y by dx2 भी दिखता है, तो मतलब सेकंड डिग्री डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव तक तो जाना ही है। हमारे पास जो है y a e raised to a cos inverse, उसको हम रिजल्ट 1 कह सकते हैं, राइट। अब डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड, सो फर्स्ट डेरिवेटिव इज अप्लाई d by dx बोथ द साइड। यहाँ पर e raised to x अगर होता तो मैं उनका डिफरेंशिएशन बहुत इजीली कर सकता, लेकिन तकलीफ है कि x नहीं है, a cos inverse x है, तो मुझे u एज्यूम करना पड़ेगा। e raised to u का जो डिफरेंशिएशन है वो e raised to u है, यहाँ पर बोलना u है लेकिन लिखना तो a cos inverse x ही है, तो u का डिफरेंशिएशन बाकी रहेगा। व्हाट इज u? इट इज a cos inverse x। अब e raised to a cos inverse x
ए कांस्टेंट है और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज dy by dx। सो रूट ऑफ, मतलब एक स्टेप अभी भी आगे जा सकता हूं, dy by dx इज इक्वल टू माइनस a e raised to cos inverse x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। मैं 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो वहां बन जाएगा dy by dx इंटू माइनस a और e रेस टू a cos इनवर्स x है, वो फ्रॉम रिजल्ट 1 यहां पर मैं y पुट कर सकता हूं, फ्रॉम रिजल्ट 1 क्योंकि ये है माइनस ए वाई, पर इसको हम रिजल्ट नंबर 2 बोल देते हैं। अब उसका मैं डिफरेंशिएशन फिर से करूंगा, तो इट इज कॉल्ड सेकंड डिग्री डेरिवेटिव। तो मैं दूसरी बार जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे यहां पर प्रोडक्ट रूल का यूज करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट इट अगेन विद बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx root of 1 minus x square dy by dx is equal to minus a y का डिफरेंशिएशन dy by dx होगा। अब क्या है कि dy by dx is a outer function and d by dx of root of 1 minus x square plus root of 1 minus x square is a outer function and d by dx of dy by dx। जो मैंने डिफरेंशिएशन का जो प्रोडक्ट रूल है उनका मैंने यूज किया, dy by dx एज आउटर फंक्शन एंड d by dx, मतलब इनका डिफरेंशिएशन मैं नहीं करता हूं, इनका डिफरेंशिएशन यहां पर dy by dx में अप्लाई करता हूं। सिमिलरली रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर एज आउटर फंक्शन है d by dx of dy by dx और इज इक्वल टू माइनस ए dy by dx। वो तो मैंने इनका डिफरेंशिएशन तो कर ही दिया है, d by dx बोथ द साइड अप्लाई किया, तभी इनका डिफरेंशिएशन तो हो गया। अब dy by dx उनका डिफरेंशिएशन होगा रूट u 1/2 रूट u और u का डिफरेंशिएशन होगा -2x, क्योंकि 1 का 0 होगा, x स्क्वायर का -2x होगा। यहां पर इनका डिफरेंशिएशन डबल d2y by dx2 is equal to -a dy by dx। अब मुझे दो कैंसिल करना पड़ेगा, राइट। तो क्या बचेगा, -x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा dy by dx प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx d2y by dx2 और सामने माइनस ए dy by dx। अब मैं रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एलसीएम ले लेता हूं, तो माइनस एक्स dy by dx रहेगा प्लस यहां पर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा d2y by dx2 और जो एलसीएम है वो सामने मल्टीप्लाई कर देता हूं। मेरे पास जो रिजल्ट है नंबर 2 का, उसके अकॉर्डिंग रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू मैं ay माइनस ay यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो माइनस एक्स dy by dx प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy by d2y by dx2 माइनस a रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dy by dx इज इक्वल टू माइनस a फ्रॉम रिजल्ट 2। अब मैं जो आंसर है उसके हिसाब से थोड़ा टर्म में एडजस्ट कर लेता हूं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y by dx2 माइनस एक्स dy by dx इज इक्वल टू s स्क्वायर y होगा, लेकिन मैं लेफ्ट हैंड साइड या शिफ्ट कर देता हूं तो h स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो इट इज प्रूव्ड। तो यहां पर बहुत ही इजीली है, सब प्रूव हो गया।
अच्छा, और दो सम है, वो टेक्स्ट बुक में इलिस्ट्रेशन में दिए गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 45। एक्सरसाइज 5 में तो सारे सम मैंने जो भी कठिन है वो सब मैंने खत्म कर दिए। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल नंबर है 45। y is equal to a sin inverse 2 raised to x plus 1 है, 1 plus 4 raised to x है, find dy by dx। y is equal to sin inverse 2 into 2 raised to x हो जाएगा, 1 plus 2 raised to x square। मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 2 raised to x plus 1 है तो 2 raised to x into 2। यहाँ पर 2 raised to x is equal to tan theta एज्यूम कर लेते हैं। So theta is equal to tan inverse 2 raised to x। अब y is equal to sin inverse 2 tan theta हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पर 2 raised to x is equal to tan theta प्लेस करते हैं तो tan square theta बन जाएगा। तो y is equal to sin inverse 2 tan theta over 1 plus tan square theta। एक फॉर्मूला है, किसकी फॉर्मूला है याद करो, आपको शायद मालूम हो जाएगा। ये sin 2 theta की फॉर्मूला है, तो मैं sin 2 theta यहाँ पर लिख सकूंगा। Sin and sin inverse are the inverse to each other, that is why I can composite it। So y is equal to 2 theta। So 2, what is the value of theta? It is tan inverse 2 raised to x। Now differentiate it with respect to x both the side। So 2 d by dx of tan inverse 2 raised to x 2, it is tan inverse 2 raised to x। अगर tan inverse x होता तो बहुत ही आसान हो जाता, 1 upon 1 plus x square। It is the formula of the tan inverse का डिफरेंशिएशन है। लेकिन 2 raised to x है तो हमें u एज्यूम करना पड़ेगा। tan inverse u का 1 upon 1 plus 2 raised to x whole square और u का डिफरेंशिएशन बाकी रहेगा। It is u is equal to 2 raised to x है, तो 2 upon 1 plus 2 raised to 2 raised to x, यहाँ पर मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ x और 2 का, और 2 raised to x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा log 2 raised to x into log 2। So 2 and 2 base same, so 2 raised to x plus 1 into log 2 अपॉन जो मैंने इंटरचेंज किया ना, तो 2 raised to 2 मतलब 4 raised to x हो जाएगा। क्वेश्चन में 4 raised to x है इसलिए का नोट किया, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक में 47 सम है। एग्जाम्पल नंबर 47। y is equal to a raised to t plus 1 by t, right? And x is equal to a t plus 1 by t raised to a, where a is greater than 0, t is parametric, find dy by dx। आपको dy by dx फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर जो दो इक्वेशन दिए गए हैं, y is the function of t and x is also function of t, a is constant and t is parametric। आपको फाइंड करना पड़ेगा dy by dt and then after you can find dx by dt। अगर dy by dt और dx by dt मिल गया तो हमें dy by dx आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, y is equal to a raised to t plus 1 by t है, तो dy by dt is equal to d by dt
ए रेस टू टी प्लस 1 बाई टी। मैंने डी यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन लगाया विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी इज पैरामेट्रिक, तो अगर ए रेस टू टी होता तो डायरेक्ट ए रेस टू टी का डिफरेंशिएशन हम फाइंड कर लेते, लेकिन टी प्लस 1 बाई टी है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। ए रेस टू एक्स होता, मतलब ए रेस टू 5 होता, कांस्टेंट होता, तो 5 ए रेस टू 5 माइनस 1 ऐसा कर लेते हैं। ए रेस टू टी होता तो ए रेस टू टी इंटू लॉग ए ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो टी प्लस 1 बाई टी है, तो हमें यू एज्यूम करना पड़ेगा। तो ए रेस टू टी प्लस 1 बाई टी मतलब ए रेस टू यू का ए रेस टू यू और log a और डी बाई डी टी और टी प्लस 1 बाई टी, यस इसे करना पड़ेगा। ए रेस टू टी प्लस 1 बाई टी log a और जो टी प्लस 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन है 1 माइनस 1 बाई, क्योंकि टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। सो दिस इज dy बाई डी टी। अब आपको फाइंड करना है x इज इक्वल टू क्या है, t प्लस 1 बाई टी रेस टू a, सो a इज कांस्टेंट है। x रेस टू n टाइप का जो n टाइप का जो डिफरेंशिएशन है वही आपको करना पड़ेगा, dx बाई dt, सो a t प्लस 1 बाई टी रेस टू a माइनस 1, डिफरेंशिएशन हो गया। अब आपको dy बाई dx फाइंड करना है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt upon dx by dt. What is dy by dt? It is a raised to t plus t log a 1 minus 1 by t square और dx by dt is equal to a into t plus 1 by t raised to a minus 1। तो ये हो गया dy by dx। अच्छा, अब जो दो सम में करने वाला हूं, ये सम है मुझे डाउट्स में भेजे थे। वैसे तो बहुत ही सिंपल सम है, लेकिन डाउट आया है तो मैं सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पर है fx is equal to x into sin 1 by x, where x is equal to not 0, is equal to 0 if x equal to 0, then check differentiability at x equal to 0। फंक्शन f डिफरेंशिएबल है या नहीं, पर्टिकुलर पॉइंट दिया गया है 0, तो यहां पर f0 इज इक्वल टू 0 है। आपको फाइंड करना पड़ेगा f'0। f'0 का फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला है राइट, क्योंकि f' का फॉर्मूला आपको मालूम है। f' इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। अगर आप c पर्टिकुलर पॉइंट c के आगे x इज इक्वल टू c पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हैं, तो आप f' का फॉर्मूला लेते हैं। यहाँ पर आप पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू 0 के आगे ये डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हैं, तो आपको f'0 की फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी। f'0 की फॉर्मूला मैंने लिख दी। What is fx? It is x into sin 1 over x. What is f'0? It is 0 upon x minus 0. तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x तो कैंसिल हो जाएगा, तो sin 1 by x बचेगा, राइट? It is not exist. इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, so f is not differentiable
एट एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स है डिफरेंशिएबल नहीं है, f is not differentiable at x equal to 0। मैंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था कि इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके आपको क्यों परेशान करूं और खुद भी क्यों परेशान हो। लेकिन अब जो एक सम आ रहा है दूसरा, fx is equal to x square sin 1 by x है, where x equal to not 0, यहाँ पर 0 है where x equal to 0, then check differentiability at x equal to 0। यहाँ पर तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लेना पड़ेगा क्योंकि ये तो डिफरेंशिएबल है ही, लेकिन मुझे प्रूव करना है, चेक करना है। प्रूव करना है तो ऐसे बोलते हैं कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ f0 वो तो 0 है, मुझे f0 चाहिए, फाइंड करना है f0। मैं पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, थोड़ा एक दो स्टेप आगे भी बढ़ जाता हूँ। fx x स्क्वायर sin 1 by x है, f0 का वैल्यू 0 है, x माइनस 0। अब क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1 by x। यहाँ पर x इंटू साइन 1 by x है, मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा एक बार नेगेटिव, दोनों फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ लिया नहीं था, तो मुझे लेना पड़ेगा। जो अगले शब्द था, जो प्रीवियस शब्द था, उसमें क्या है कि यहाँ x नहीं था, sin 1 by x आ गया, तो मुझे डायरेक्ट लिख दिया मैंने, आसानी रही ना मुझे कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि sin 1 by x लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1 by x नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ तो x इंटू sin 1 by x है, तो मैं ये तो नहीं लिख सकता, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लिमिट फाइंड करना पड़ेगी। सो द फर्स्ट ऑप्शन x टेंड्स टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, पॉजिटिव, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, दोनों फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 0 और ये हो जाएगा x लेस देन 0। मैं पहले x ग्रेटर देन 0 की बात करता हूँ। मैं जानता हूँ कि साइन का जो रेंज है वो -1 से +1 तक है। x is greater than 0, so by multiplying x, inequalities doesn't change। अब ये तो सैंडविच थ्योरम आ गया, उनका मैं लिमिट फाइंड करूं, पॉजिटिव रखकर x is greater than 0, that is why x is to 0 पॉजिटिव, आंसर मिलेगा 0। उसका भी मैं लिमिट फाइंड करूं, वो भी आंसर मिलेगा 0। अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम, वैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और जो बीच वाला फंक्शन है x इंटू साइन 1 पर x, उनकी लिमिट मुझे मिल गई, वो 0 मिल गई। फिर से मुझे सेकंड ऑप्शन लेना पड़ेगा, if x is less than 0। मोड होता तो कुछ डर नहीं होता, लेकिन मोड नहीं है, सिंपल x है। फिर से sin 1 upon x का जो रेंज है वो -1 से +1 है। अब x is less than 0, अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएगी। वापस इस फॉर्म में मुझे लाना है तो मुझे ये उल्टा करना पड़ेगा, जो लास्ट वर्ड है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये -x लास्ट में चला जाएगा। तो फिर से सैंडविच थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, क्योंकि मुझे x लेस देन 0 के लिए लिमिट फाइंड करना है, आंसर मिलेगा 0। सैंडविच का दूसरा हिस्सा है +x है -x है, उनका मैं लिमिट फाइंड कर दी, इसकी लिमिट फाइंड की, उसकी लिमिट फाइंड की, दोनों 0 मिले
So limit x tends to 0 negative x into sin 1 upon x is 0. तो आप देख सकते हैं कि इसकी लिमिट पॉजिटिव लिया 0 मिली, नेगेटिव लिया वो भी 0 मिली. सो लिमिट x टेंड्स टू 0, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है, सो इट इज 0. और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए मैंने इक्वल हो गया 0, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 x into sin 1 upon x equal to 0, और ये हो गया f dash 0. सो f dash 0 is equal to 0. So f is differentiable at x equal to 0 and the value of f dash 0 is equal to 0. मान लीजिए आपको f dash 0 की वैल्यू अगर पूछते हैं तो आप वो कह सकेंगे कि the value of f dash 0 is equal to 0. तो अब ये सारे सब एक्सरसाइज 5 के और आपके जो दो डाउट्स है वो जो व्हाट्सएप में मिले थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए. कोई पेंडिंग अब मेरे पास कोई डाउट्स आपके नहीं है. अगर आप आज के बाद जो भेजेंगे वही रहेंगे. और नेक्स्ट लेक्चर से मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहा हूँ. वो जितना भी लेक्चर चले तब तक ये डिफरेंशिएशन चलता रहेगा. ओके.